Result. Okay, Adnan, is there anybody from your hometown? कोई है तुम्हारे घर से जो इलेक्शन में खड़े हैं, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट है? ओह, क्या बात है। फिर तो मजे तुम्हारे फ्रेंड अगर बन जाता है, मतलब वो जीत जाता है तो तुम्हारे काम जल्दी हो जाएंगे, है ना? गुड। देखो भाई, लोगों के पॉलिटिशियन दोस्त है यहाँ पे। पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शंस है, क्या बात है। वेरी गुड। ओके, फाइन। चलो, तो भाई अपना तो कोई पॉलिटिशियन कनेक्शन नहीं है, अपने को तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। Yesterday we started discussion of the if else block conditional statements, right? Am I correct? और हम लोगों ने छोटे छोटे दो तीन प्रोग्राम्स किए थे। डिड यू ट्राई विद दोस कोड? आपने वो कोड ट्राई किए सबने? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इन दैट? So basically we just saw a if else statement. Okay? Now, ये जो वोटिंग का एग्जाम्पल है ना, जहां पे हम लोगों ने सिर्फ यूजर से एज एंटर करके लिया है। अब अगर यहाँ पे वोटिंग के लिए वोटर आईडी भी होना जरूरी होता है, तो वोटर आईडी भी है ये चेक करना होता, तो इफ आई वांट टू चेक वेदर द एज इज अबव 18, also whether does the particular candidate has a voter id, फिर हम लोग कैसे करेंगे? वोटर आईडी है क्या पूछेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को और एक कंडीशन डालनी पड़ेगी वोटर आईडी के लिए। करेक्ट है? तो अब तुम्हारे इफ स्टेटमेंट में दो दो कंडीशन हो जाती। ठीक है, चलो। तो अभी एक ऐसा वाला एग्जांपल करते हैं। लेट अस डू दिस एग्जांपल। इसमें अपन यूजर को वोटर आईडी भी पूछते हैं। वोटर आईडी इक्वल टू, आई विल से इनपुट, एंड लेट अस राइट हियर, डू यू हैव वोटर आईडी, ऐसे पूछते हैं। ओके, यस या नो बताओ, ऐसे हम लोग उसको बोल रहे हैं। तो अब अगर उसके पास वोटर आईडी रहेगा, तो हम लोगों को क्या चेक करना है इधर? वोटर आईडी जो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे, उसमें वैल्यू यस आ रही क्या, ऐसे चेक करेंगे हम लोग, राइट? तो अब ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों भी कंडीशन आपको ट्रू आते हैं। इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, देन ओनली यू विल अलाउ फॉर द वोटिंग। एम आई करेक्ट? अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ये और दूसरी वाली, तो ही हम लोग वोटिंग के लिए अलाउ करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमको एंड डालना पड़ेगा। देखो, if age is above 18 and you have a voter id, then only you will allow for the voting. Otherwise, can I say not allowed? ऐसे लिख देंगे, चलेगा? If that is okay, everyone? So now what you have done, you have used a logical operator as well in your condition. If के कंडीशन में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर भी डाल दिया। ठीक है, नाउ इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट मी क्रिएट द सेम प्रोग्राम एंड एक काम करते हैं, अब अपन नया फाइल बना लेते हैं। रुको, आज का फोल्डर बना लेते हैं ना।
और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं demo1.py। अब भी क्या हो रहा है, तुम लोग उसको एलिजिबल फॉर वोट डायरेक्टली बता रहे हो, बट अगर एलिजिबल नहीं है तो उसको प्रॉपर मैसेज देना चाहिए कि वो क्यों एलिजिबल नहीं है। उसका जो वोटर आईडी है वो नहीं है इसलिए वो एलिजिबल नहीं है, या फिर एज बिलो 18 है इसलिए अलाउड नहीं है, ऐसे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे बता दोगे नॉट अलाउड टू वोट, तो वो सवाल नहीं करेगा क्यों नहीं अलाउड है, ऐसे नहीं पूछेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे अगर अलाउड है तो तुम डायरेक्टली प्रिंट कर दो कि अलाउड है, बट अगर नहीं अलाउड है तो पहले चेक करो कि क्यों नहीं अलाउड है और फिर बताओ मुझे कि आपका ये है इसलिए नहीं होगा। ऐसे कुछ अपने को प्रॉपर मैसेज देना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल पुट अ इफ ब्लॉक इनसाइड अ इफ ब्लॉक। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए तो तुम्हारा मैसेज जा रहा है, ठीक है। एल्स में आने के बाद हम लोग यहाँ पे उसको चेक करेंगे वापस कि एज बिलो 18 है क्या। अगर एज बिलो 18 है तो हम लोग ये मैसेज देंगे कि नॉट अलाउड फॉर वोटिंग एज एज बिलो 18, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे एल्स डालेंगे और हम लोग यहाँ पे एल्स में लिखेंगे नॉट अलाउड फॉर वोटिंग बिकॉज वोटर आईडी एज वोटर आईडी नॉट अवेलेबल। देखो, अब ये समझ में आ रहा है कि कोड हमने क्या किया, हम लोगों ने एल्स के अंदर इफ डाला है। तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है, देखो हाउ इज इट गोइंग टू एग्जीक्यूट। पहले आपका चेक होगा एज अबव 18 है क्या, एज अबव 18 है और तुम्हारा वोटर आईडी भी यस आ रहा है वोटर आईडी के लिए। तो अभी ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स ऐसे दिखाया जाता है डायग्रामेटिकली डायमंड शेप में। अगर वोटर आईडी भी है, वोटर आईडी भी यस आ रहा है और तुम्हारा एज भी अबव 18 है, तो दोनों अगर ट्रू हो जाता है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं इलिजिबल बोल के, करेक्ट। बट अगर इसका आंसर फॉल्स आता है तो फिर आप क्या कर रहे हो, वापस जाके चेक कर रहे हो, यू आर चेकिंग अगेन कि एज बिलो 18 है क्या। अगर एज बिलो 18 है, if your age is below 18 you are saying that due to age you are not allowing for vote। और ये अगर अबव 18 है तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि वोटर आईडी की वजह से अलाउड नहीं है। देखो समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ वी आर डूइंग द कोड। एल्स के अंदर हम लोगों ने इफ लिखा है और अब ये अंदर वाले इफ का हम लोगों ने उसी के लाइन में नीचे एल्स लिखा है। इज दैट इज ओके? इज दिस क्लियर? सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। व्हाट इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी नेस्टेड इफ एल्स। एक के अंदर एक इफ एल्स हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। ऐसा और एक प्रोग्राम करें अभी, शैल वी डू वन मोर प्रोग्राम लाइक दिस। चलो, तो लेट अस से मुझे 3 नंबर कंपेयर करने हैं, ठीक है। आई हैव 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड,
and I need to compare the values of three variables. Let us say this is 36, let us say this is 12, and let us say this is 24. And you need to find out the smallest number out of three numbers. दिए हुए तीन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है. ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे? आई विल कंपेयर x whether it is less than z, sorry less than y, और हम लोग और एक कंडीशन डालेंगे whether x is less than z. करेक्ट है? या फिर रुको, हम लोग इसको नेस्टेड का यूज करके करते हैं. वी विल चेक वेदर x इज लेस देन y, और फिर मैं चेक करूंगी कि x इज लेस देन z. अगर x y से छोटा है और x z से भी छोटा है, तो कैन आई से हियर x इज स्मॉलेस्ट? अदरवाइज हम लोग बोल देंगे, अदरवाइज हम लोग बोल देंगे कि प्रिंट z इज स्मॉलेस्ट. देखो ये समझ में आ रहा है क्या? इज इज ओके? तो ये हो गया x और z का. अभी y का क्या? तो y के लिए वापस यहाँ पे तुमको चेक करना पड़ेगा एल्स में. अगर x छोटा नहीं है तो आप आके यहाँ पे वापस चेक करोगे कि y z से छोटा है क्या, तो हम लोग प्रिंट y कर देंगे. अदरवाइज एल्स में वापस z प्रिंट कर देंगे. समझ में आ रहा है? लेट अस राइट अ कोड, तो और थोड़ी क्लैरिटी आएगी. सो हम लोग यहाँ पे यूजर से तीन वैल्यू ले लेंगे. इंट इन ब्रैकेट इनपुट इन ब्रैकेट एंटर x, ऐसे बोल देते हैं. फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंटर y, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे y दे देंगे. एंड हम लोग बोलेंगे एंटर z, तो हम लोग यहाँ पे z कर देंगे. अभी मैं क्या बोल रही हूँ, दो नंबर्स की कंडीशन कंपैरिजन करते हैं. इफ x इज लेस देन y, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर x y से छोटा है तो फिर हम लोग x और z का कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि x इज स्मॉलेस्ट. देखो समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग बोल देंगे कि z इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि x z से छोटा नहीं है, मतलब z सबसे ज्यादा छोटा है. ठीक है, अगर x y से छोटा है तो ये आगे का कंडीशन होगा, और अगर ये x y से छोटा ही नहीं है तो आगे का कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा. तो कैन आई डायरेक्टली राइट हियर एल्स, एंड आई विल से हियर इफ y इज लेस देन z. अब अगर y x से बड़ा है तो फिर आपका बचा क्या? z कंपैरिजन के लिए, क्योंकि तीन ही नंबर का कंपैरिजन है. तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि y सबसे छोटा है. अदरवाइज वी विल प्रिंट z इज स्मॉलेस्ट. देखो समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? सो अभी इफ के अंदर भी इफ है और एल्स के अंदर भी इफ है. इफ के अंदर भी इफ है और एल्स के अंदर भी आपने इफ एल्स लिखा है. गेटिंग इट? सी इसका एक डायग्राम निकालती हूँ. लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस.
ये तुम्हारा इफ का ब्लॉक है और यहाँ पे तुम्हारा एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। इस इफ के ब्लॉक के अंदर वापस एक इफ है और यहाँ पे एक एल्स है, यहाँ पे भी इस एल्स के अंदर भी एक इफ है और एक एल्स है। इस तरीके से अभी हमने कोड लिखा है। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, दिस इज योर इफ, ये बाहर वाला इफ है, उसके अंदर एक इफ है और उसका ये एल्स है। ये जो इफ है, ये जो इफ है बाहर वाला, उसका एल्स यहाँ पे है और उसके अंदर वापस इफ और एल्स है। इज दिस ओके? नो कंफ्यूजन्स, 100% क्लियर? तो क्लियर का सी टाइप करो अगर इफ देयर इज नो कंफ्यूजन, और अगर कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। आर टाइप करो कंफ्यूजन है तो। सो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। नेस्टेड इफ एल्स आप कहीं पे भी लिख सकते हो, इफ के अंदर भी इफ चलेगा, एल्स के अंदर भी इफ चलेगा। मतलब ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि इफ के अंदर ही एल्स, इफ एल्स होना चाहिए, एल्स के अंदर नहीं चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे लिख सकते हो। बस आपको अगेन इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। ये एल्स इफ का है, दिस these two inner blocks are coming together, तो इनका इंडेंटेशन फॉलो होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस से वी वांट टू राइट अ कोड। ठीक है, आप मुझे कोड बताओगे कैसे लिखना है। वी वांट टू राइट अ कोड टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। इसके लिए कोड लिखो तो चला, चलो जरा कोड लिखो इसके लिए। You need to check whether the given number is positive or the given number is negative. Take 2 minutes and write down the code and let me know once you are done. D done का D type करो। Done everyone? डन, डन का डी टाइप करना है विजया, अगर हो गया तो। ओके, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको चेक करने के लिए तुम क्या करोगे?
How will you check whether the number is positive or negative? Everyone, क्या कंडीशन डालोगे? What condition will you put? That is what my question is. क्या कंडीशन रहेगा आपका? करेक्ट. नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर पॉजिटिव है. करेक्ट? कैन आई से लाइक दैट? हिमांशु, मैंने कोड डालने बोला क्या बेटा? डिड आई आस्क यू टू पुट द कोड? और तुम्हारा कोड गलत है, मैं करके दिखाऊंगी. तुम्हारा कोड गलत होने वाला है. एक तो इंडेंटेशन नहीं है, कहीं पे भी कोलन्स नहीं है, और कोलन्स रहेंगे तो भी रुक जाओ. मैं ये करके दिखाऊंगी कि कोड का आउटपुट गलत आता है. ठीक है? देखो, अभी हम अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चेक करेंगे तो तुमको पॉजिटिव मिलना चाहिए. एंड इसको हम लोग इफ के कंडीशन में डाल देंगे. एल्स कैन आई से इट इज नेगेटिव, अदरवाइज कैन आई से नेगेटिव? एवरीवन, if number is greater than 0, then you can say it is positive. Otherwise, can you say it is negative? What about number 0? अगर यूजर ने इनपुट 0 दिया नंबर के लिए, तो is it positive or is it negative? Number 0, is it positive or is it negative? Correct, Himanshu? It is not positive, not even it is negative. 0 मतलब 0 ही है. ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है. करेक्ट? अब अगर हमने ये कोड एग्जीक्यूट किया और हमने इनपुट 0 दिया, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर आउटपुट? अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है और ये भी प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है और मैंने इनपुट यहाँ पे नम के लिए 0 दे दिया, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय आउटपुट? अब बी का कोड देखते हुए मेरा आउटपुट क्या आएगा? यस एवरीवन, अगर हमने इनपुट 0 दिया नंबर के लिए तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? सवाल समझा है? डिड यू गॉट माय क्वेश्चन? अरे बाकी लोग, ओके फाइन. चलो एक काम करते हैं, कोड लिख के करते हैं. नो वरीज, नो वरीज. नहीं समझा है तो अपन कोड करते हैं, फिर देखते हैं तुमको समझ में आता है क्या. नंबर इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट, और मैंने यहाँ पे लिखा इंटर नंबर. ओके, यूजर तुमको एक नंबर दे रहा है, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या. अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव, एंड नहीं तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट निगेटिव. ओके, ये कोड क्लियर है विजया? ये कोड समझ में आ रहा है? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज रिप्लाई. ये कोड समझ में आ रहा है? ओके, अब मैंने अगर ये रन किया और लेट से मैंने इनपुट दिया 90, तो आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव. करेक्ट है? अगर मैंने वापस रन किया और मैंने इनपुट दिया -33, तो ये बोल रहा निगेटिव है, ये भी बराबर है. अब अगर मैंने इनपुट दिया 0, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? 90 के लिए पॉजिटिव बराबर है, -33 के लिए निगेटिव भी बराबर है. बट अगर 0 इनपुट देते हैं तो नंबर पॉजिटिव या निगेटिव कोई कैटेगरी में आता है क्या? नंबर 0, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव?
दोनों भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है। तो फिर अभी अगर आप कोड एग्जीक्यूट करते हो तो तुमको आउटपुट निगेटिव दिखता है। ये क्यों है? क्योंकि तुमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल इफ एल्स लिखा है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना चाहिए कि अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो आई नीड टू चेक कि वो लेस देन 0 है क्या। ठीक है, लिसन टू मी प्रॉपरली। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो आई नीड टू चेक इज इट लेस देन 0। अगर नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है, लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ नम इज लेस देन 0, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? व्हेन डज दिस इफ शुड गेट एग्जीक्यूटेड? ये इफ कब रन होना चाहिए? अगर ये इफ नहीं रन हुआ तो, एम आई करेक्ट? अगर ये वाला इफ नहीं रन हुआ तो आई शुड चेक विद दिस इफ स्टेटमेंट। कैन आई से लाइक दैट? और अगर 3 नंबर का इफ रन हो गया तो मुझे ये इफ रन करने की जरूरत है क्या, या इफ ए या एल्स रन करने की जरूरत है क्या? अगर 3 नंबर का लाइन ट्रू हो जाता है और तुम ये वाला प्रिंट रन कर देते हो तो आगे का कोड रन करने की जरूरत है क्या? यस अदनान, अनुष्का, अमोल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इफ के जगह पे एल इफ ये वाला कीवर्ड यूज करेंगे। एल इफ का मतलब क्या है कि एल्स इफ मतलब ऊपर वाला इफ नहीं रन हुआ तो ये वाला इफ रन होगा। ओके, हिमांशु समझ में आ रहा है? तुमको ये वाला कंडीशन कब रन करना है? अगर ये वाला नहीं होता है तो, एंड दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर elif। एंड नाउ इफ यू एग्जीक्यूट एंड इफ यू गिव हियर इनपुट एज 0, आउटपुट आएगा निगेटिव। आओ, आउटपुट निगेटिव क्यों आया? हम लोगों ने दोनों जगह पे निगेटिव लिख के रखा है, यहाँ पे 0 लिखना चाहिए था, सॉरी। सी नाउ योर आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। देखो समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो अभी कैसे हो रहा है, तुमने जो कोड लिखा है उसमें कैसे हो रहा है, इफ के कंडीशन में जो भी लिखा है ये अगर ट्रू हो जाता है तो तुम्हारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो गया, अगर ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो तुम लोग और एक कंडीशन चेक कर रहे हो, ये वाली। ये ट्रू हो गई तो इधर का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स हो गई तो इसके नीचे आपने एल्स लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? अगर ट्रू होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो नाउ दिस इज सेड एज, ये जो आपने निकाला है दिस इज सेड एज इफ एल्स लैडर। इसको क्या बोलते हैं? इफ एल्स लैडर। अगर एक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दूसरा चेक करो, दूसरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो तीसरा चेक करो। ऐसे आपने 2 3 इफ एल्स ब्लॉक लगा के रखे हैं, तो यहाँ पे उसको एलिफ बोलते हैं, क्योंकि कंडीशन वापस चेक करनी है। समझ में आ रहा है? गेटिंग दिस एवरीवन? कैन आई गेट अ सी, क्लियर का सी, इफ दिस इज क्लियर?
वेरी गुड. चले आगे. Shall we do one more program for this? और एक प्रोग्राम करें इसके लिए, इफ एल्स लैडर के लिए. यस. तो नाउ लेट अस से कि यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालने हैं. टिपिकल प्रोग्राम विच एवरीबडी यूज फॉर इफ एल्स लैडर. अभी परसेंटेज कैसे निकालने, आपको मार्क्स दिए हैं. अगर मार्क्स अबाउ 60 है तो हम लोग यहाँ पे उसका परसेंटेज या उसका ग्रेड, ग्रेड बोलते हैं, चलो ग्रेड मिलने वाले, ग्रेड निकालना है तुमको, परसेंटेज मिलने वाला है. ओके, यू आर गोइंग टू गेट परसेंटेज एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि उसका ग्रेड कौन सा है. अगर अबाउ 60 है, अबाउ या इक्वल टू 60, तो कैन आई से फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन. एवरीवन, can I say first class with distinction? Distinction. Okay. But अगर तुम्हारे percentage, if your percentage is above 50 and less than 60, तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्लास. चलेगा? अभी ऐसे ही होता है क्या? कैसे होता है तुम्हारे कॉलेज में? 60 अबाउ नहीं होता है, आई थिंक 70 करते हैं. चलो, 70 अबाउ फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन होना चाहिए एंड 60 to 70 फर्स्ट क्लास होना चाहिए. करेक्ट. फिर अगर तुम्हारे परसेंटेज, इफ इट इज लेस देन 50, नहीं 60 एंड ग्रेटर देन, इसकी तरह ही लिखते हैं ना, इफ इट इज अबव 50 एंड लेस देन 60, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड क्लास. ओके. एंड इफ द परसेंटेज is above 40 and less than 50, तो हम लोग बोलेंगे थर्ड क्लास. ऐसे कोई नहीं होता है, उसको प्लस क्लास बोलते हैं. एंड लास्टली, इफ द परसेंटेज इज बिलो 40, वी विल से फेल. चलेगा? देखो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके लिए कोड करना है. करते साथ में. तो अभी हमको क्या इनपुट लेना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक परसेंटेज एज इनपुट. परसेंटेज इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट, हम लोग बोल देंगे एंटर परसेंटेज, परसेंटेज. और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? इफ परसेंटेज, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ऐसे लिखू क्या मैं? देखो बराबर है क्या? तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन. बराबर है. अब अगर परसेंटेज अबाउ 70 नहीं है, अगर परसेंटेज अबाउ 70 नहीं है, तो फिर आपको चेक करना है कि इन चारों में से किधर आता है. अबाउ 60 है क्या, अबाउ 50 है क्या, अबाउ 40 है क्या, ऐसे चेक करना पड़ेगा. अरे गाइस, रिप्लाई प्लीज. अगर परसेंटेज अबाउ 70 नहीं है, तो फिर वो एग्जैक्टली कितने हैं वो चेक करना पड़ेगा. इसलिए हम लोग एलिफ लिखेंगे यहाँ पे. परसेंटेज if it is greater than equal to 60 and percentage if it is less than 70, ऐसे लिखूं मैं. देखो ये कंडीशन समझ में आ रही है क्या?
आई विल से फर्स्ट क्लास, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है मैंने, और लेस देन 70 बोला है, क्योंकि 70 अगर मिलता है तो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मिलेगा. इन द सेम वे नाउ कैन आई राइट इट फॉर द सेकेंड क्लास एज वेल. वापस हम लोग एलिफ डाल देंगे. परसेंटेज इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, तो अब आप क्या बोलोगे? सेकेंड क्लास. बराबर है. एंड अदरवाइज यू विल चेक अगेन कि बाबा जो परसेंटेज है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज इज लेस देन 50, कैन आई से लाइक दैट? तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे प्रिंट पास क्लास. एंड लास्ट में अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं आती है तो शुड आई से हियर प्रिंट फेल. देखो बाकी लोग, कोड ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं तो आर टाइप करो प्लीज. नहीं समझ में आया है तो आर टाइप करो. समझ में आया है तो क्लियर या यस कुछ तो टाइप करो. चलो रन करके देखते हैं. यू टेल मी द परसेंटेज वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू दे दो. 86. ओके, सो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन आ रहा है. हिमांशु, एनी अदर इनपुट, एनीवन वांट्स टू ट्राई? कोई दूसरा इनपुट ट्राई करना है किसी को? सारे इसी के रेंज के बता रहे डिस्टिंक्शन के. चलो ये 55 देते हैं. 55 के लिए क्या आना चाहिए वैष्णवी? विच रेंज इट बिलोंग्स टू? सेकेंड क्लास, राइट? बराबर है. सो एलिफ ब्लॉक कब यूज करना है? अगर आपको इफ में की कंडीशन फॉल्स हो गई और आपको फिर दूसरी कंडीशन लगानी है तो आप वहां पे एलिफ ब्लॉक यूज करोगे. क्लियर विद दिस? हम लोगों ने इफ के 3 वेरिएशंस देखे. वी सॉ सिर्फ इफ वाला कोड. एक मिनट रुको. हम लोगों ने क्या किया? पहले सिर्फ इफ लिखा. इफ में कंडीशन रहेगी, सेटिस्फाई हो गई तो इधर का कोड एग्जीक्यूट होगा. दिस इज वन वे. सेकेंड वे वॉज इफ लिखो, कंडीशन डालो, सेटिस्फाई हुई तो ये कोड होगा, वरना एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा. देन हमने क्या देखा कि आप इफ कंडीशन उसके अंदर इफ वापस लिख सकते हो और उसके अंदर कोड लिख सकते हो. तो इस केस में एल्स लिखना है तो इधर एक आएगा, इधर एक आएगा. एल्स कंपलसरी नहीं है. लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स. इसको हमने बोला नेस्टेड इफ एल्स. एंड देन लास्टली वी हैव सीन अनदर कॉम्बिनेशन एज इफ लिखेंगे. अगर इफ का कोड सेटिस्फाई हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना हम लोग और एक बार इफ चेक करेंगे, फिर हम लोग और एक बार इफ चेक करेंगे, फिर हम लोग और एक बार चेक करेंगे. तो आप ये इफ लिख के एलिफ के जितने चाहिए उतने स्टेप्स बढ़ा सकते हो. जितने आपके कंडीशंस रहेंगे उतने एलिफ लिखने आएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज लैडर. समझ में आ रहा है?
Clear with this? So let us do one more program which is very popular program जो typically आपको हर जगह पे देखने मिलेगा. That is a menu driven program. मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए तुम्हारा लैडर यूज होता है क्योंकि पाइथन में स्विच केस नहीं है. दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टिपिकली मेन्यू ड्रिवन कोड के लिए स्विच केस यूज किया जाता है. पाइथन में स्विच केस ही नहीं है. ठीक है. तो अभी हम लोग मेन्यू ड्रिवन का ही कोड यूजिंग इफ एल्स लैडर करेंगे. ठीक है. तो मेन्यू ड्रिवन मतलब क्या? मतलब ये क्या अलग प्रोग्राम होता है? कोई अलग प्रोग्राम नहीं है, सिंपल प्रोग्राम ही है. तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यूजर को मेनू प्रिंट करूंगी. ऑप्शन 1 इज फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल. ओके. देन आई एम गोइंग टू गिव अनदर ऑप्शन एज, मैं बोलूंगी यहाँ पे 2 डॉट फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. एंड मैं और एक ऑप्शन दे रही हूँ एंड मैं बोल रही हूँ थर्ड ऑप्शन इज check whether number is even or odd. ओके. तो अभी अपन ने ये 3 ऑप्शन यूजर को दे दिए. हमने बोला 1 2 3, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है. जब आप एटीएम पे जाते हो तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं. विथड्रॉ मनी, चेंज पिन, शो बैलेंस. बराबर है. ऐसे 3 4 ऑप्शन दिखते हैं. फिर आप उसमें से एक सिलेक्ट करते हो कि आई वांट टू विथड्रॉ मनी, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं. बस अभी डिफरेंस इतना है कि ये मेनू ड्रिवन कोड जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो कोई फैंसी स्क्रीन नहीं बनेगा. मतलब एटीएम मशीन जैसा ऐसे बटन क्लिक वगैरह कुछ नहीं होगा. दिस इज गोइंग टू बी अ कंसोल बेस्ड प्रोग्राम. ठीक है. फाइन विद दिस. तो अभी हम लोग यहाँ पे यूजर से चॉइस ले लेंगे. हम लोग यहाँ पे बोलेंगे यूजर को इनपुट एंटर चॉइस. ठीक है. देखो इतना ही कोड रन करती हूँ एंड यू कैन सी द आउटपुट. ऐसे चॉइस, ऐसे ऑप्शंस प्रिंट हो रहे हैं. अब अगर मैंने ऑप्शन 1 बोला तो क्या होना चाहिए? अगर यूजर ने ऑप्शन 1 दिया तो क्या होना चाहिए? इफ यूजर गिव्स यू चॉइस एज 1, तो व्हाट शुड हैपन? करेक्ट. एरिया ऑफ सर्कल हम लोग निकालेंगे. तो उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा यूजर ने ऑप्शन 1 दिया है क्या. वी नीड टू चेक कि ऑप्शन 1 है क्या. तो अब लोग अगर ऑप्शन 1 रहेगा तो पहले हम लोग यूजर से रेडियस इनपुट करेंगे ना. हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एंटर रेडियस और फिर हम लोग एरिया निकालेंगे इक्वल टू, आई विल राइट 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस. देखो बराबर है. और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल और यहाँ पे हम लोग एरिया की वैल्यू प्रिंट करेंगे. देखो समझ में आ रहा है ये इतना कोड? ये पूरा कोड हम लोगों ने इफ के ब्लॉक में लिखा है. वी हैव रिटन दैट कोड इन अ ब्लॉक ऑफ इफ. अब चॉइस 1 नहीं है. इफ योर चॉइस इज नॉट 1 तो आपको चेक करना पड़ेगा 2 है क्या. यू विल हैव टू चेक वेदर इट इज 2. सो अभी हम लोग यहाँ पे एलिफ लिखेंगे. इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ask for principal amount. So I will write here int in bracket input enter principal. फिर हम लोग यहाँ पे ईयर्स कितने हैं वो ले लेंगे. int in bracket input
एंटर ईयर्स, सैटरडे संडे है, बैठ के इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रेट इज इक्वल टू फ्लोट में ले लेते हैं इनपुट। आई एम सेइंग अगेन, सैटरडे संडे यूज करो और ये बड़ा सा प्रोग्राम ट्राई करो। देखो बड़ा कितना हो गया प्रोग्राम अपना। और फिर हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड आई विल राइट प्रिंसिपल अमाउंट इनटू ईयर्स इनटू रेट, एंड फिर हम लोग ये सिंपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कर देंगे। देखो समझ में आ रहा है? अब अगर ऑप्शन 2 भी नहीं है, इफ योर ऑप्शन 2 इज नॉट देयर, तो अभी आपको क्या चेक करना पड़ेगा? ऑप्शन 3 है क्या? ऑप्शन 3 है, तो अभी अपना ऑप्शन 3 क्या है? वेदर चेक वेदर नंबर इज इवन। तो हम लोग यूजर से नंबर ले लेंगे। अगेन आई विल से इनपुट इन ब्रैकेट एंटर नंबर, और यूजर जो नंबर देगा उसको हम लोग चेक करेंगे वेदर इट इज इवन। इफ इट इज इवन आई विल प्रिंट इवन, एंड नहीं तो हम लोग प्रिंट करेंगे ऑड। देखो समझ में आ रहा है? अभी थर्ड केस में हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर हम लोगों ने इफ एल्स डाल दिया, करेक्ट? ये समझ में आया? और लास्ट हम लोग एक ऑप्शन रख सकते हैं कि यूजर ने 1 भी नहीं दिया, 2 भी नहीं दिया और 3 भी नहीं दिया, तो हम लोग उसको यहाँ पे बोल देंगे प्रिंट रॉन्ग इनपुट। अगर उसने गलत इनपुट दिया, गलत चॉइस दिया, तो हम लोग बोल देंगे रॉन्ग चॉइस रॉन्ग इनपुट बोल के। समझ में आ रहा है एवरीवन? कोड रन करके देखिए इसको एक बार। चलो तो इनपुट देते हैं, चलो अपन एक बार के लिए 1, एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस इज लेट्स से 5, तो एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5। फिर हमने वापस रन किया, अब में हमने चॉइस दिया 2, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने दे दिया लेट्स से 2000 एज अमाउंट, number of years 3 and rate is 0.2, तो 1200 आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट। अब लेट से मैंने इसको और एक बार एग्जीक्यूट किया और अब मैंने इनपुट दिया 5, तो इज 5 इज देयर इन योर चॉइसेस? आपके चॉइसेस में 5 है क्या? नहीं, तो फिर अभी वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि आपने रॉन्ग इनपुट दिया है। एंड वी गिव द थर्ड ऑप्शन, इट इज आस्किंग मी फॉर नंबर, और वो मुझे बता रहा है इवन है कि ऑड है। देखो समझ में आया कोड? तो कोड कितने लाइन का है? 28 लाइंस का कोड है, बट वही कोड है जो अभी तक हमने किए हैं। मतलब रेडियस लेके एरिया निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, या इवन ऑड है क्या चेक करना, ये कोड हमने पहले भी यूज किए हैं। हमने इनके प्रोग्राम्स पहले भी देखे हैं, बट अभी हमने क्या किया, सबको एक साथ लेके आ गए एंड तुम्हारा कोड बड़ा हो गया। नाउ योर कोड हैज बीन इंक्रीज्ड, बट लॉजिक सेम है, बस उसको इफ एलिफ एलिफ के अंदर डालना है।
समझ में आया है? पक्का? 100% क्लियर है तो 100 सी ऐसे टाइप करो, 100 सी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो, गुड। 5 ही लोग हैं ना वैसे भी क्लास में। डिड आई मिस्ड एनीथिंग? एक दो। हाँ, राहुल ने शायद अभी ज्वाइन किया है। राहुल, समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? राहुल, बाय द वे राहुल, तुमने कल शायद मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था, तो कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक इफ यू वांट। अगर तुमको कुछ बात करनी है तो अभी बात कर सकते हैं अपन। आई डोंट नो वेदर व्हाई डिड यू पिंग मी, बट यू हैड पिंग्ड मी ऑन द टेलीग्राम। डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग राहुल? ओके, चलो। तो अभी सैटरडे संडे छुट्टी है, बैठ के इफ एल्स का असाइनमेंट करो एंड कंप्लीट दिस, एंड देन फ्रॉम मंडे वी विल गो अहेड। प्लीज डू प्रैक्टिस इफ एल्स के कोड। अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे मंडे को बता, ठीक है? यस, चलो देन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। यस राहुल, कुछ बात करनी है? ठीक है, चलो, बाय।